बहुत दुखद, मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा जैसे पर्सनल नुकसान कहते हैं वो हुआ, क्योंकि मैं जब अपनी पहचान ढूंढ रहा था या मैं पहचान खोज रहा था, तब उन्होंने मुझे एक फिल्म दी जिसका नाम है वेलकम टू सज्जनपुर। उस फिल्म से सबको लगा रवि किशन श्याम बाबू के साथ काम कर रहे हैं, मतलब रवि किशन काम जानते हैं। फिर उन्होंने तुरंत मुझे दोबारा दूसरी फिल्म दी, वेल्डन अब्बा। मैंने उनसे बहुत सीखा। बहुत डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, 750 फिल्में, लेकिन श्याम बाबू की बात ही कुछ और थी। मैं हमेशा जब शूटिंग करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कलाकार का चेहरा ही इम्पोर्टेंट है, या कला हीरो जो खड़ा है या किरदार जो खड़ा है। श्याम बाबू ने मुझे सिखाया, या मैंने उनके सेट पे रह के सीखा। वो पीछे कट, मैं शॉट अच्छा देता था, वो बोलते थे कट, तो हमको समझ में नहीं आता था कि मैंने बढ़िया शॉट दिया, कट क्यों बोले। तो पीछे चलता था कि कहीं दूर 100-200 मीटर दूर पे कहीं चाय की एक दुकान, सेट उनका बड़ा था, लगाए हो, वहाँ पे धुआं नहीं निकल रहा है। तो ऐसी बारीकियाँ, बहुत कुछ सीखा। बहुत पॉजिटिव थे वो भारत के प्रति, भारत की ग्रोथ के प्रति। उनकी फिल्मों में हमेशा भारत को, संस्कृति को, आप जुबेदा उठा लें या वेलकम टू सज्जनपुर उठा लें, सटायर भी था, एक टिप्पणी भी रहती थी, लेकिन नेगेटिव नहीं रहता था, उसमें ग्रोथ की बात होती थी। वो अलग सिनेमा मेकर थे। उनकी एक एक फिल्म, मैं पता नहीं क्या हुआ था, मैं जैसे होता ना कि किसी को अटैचमेंट। परसों ही रात को मैं उनकी फिल्म मंडी देख रहा था। अचानक, मैंने मंडी फिल्म देखी नहीं थी। शबाना आजमी थी और स्मिता पाटिल थी, नसीरुद्दीन शाह थे, सारे दिग्गज कलाकार थे। बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने इसमें पहला ब्रेक दिया। श्याम बाबू ने कलाकारों की एक लड़ी लगा दी सिनेमा इंडस्ट्री में। एक से एक कलाकार लाए, एक से एक कलाकारों को पेश किया उन्होंने। कहानीकार से लेके संगीत की, जुबेदा में उनकी संगीत, जुबेदा देखिए आप, उनका अंकुर फिल्म देखिए, क्या फिल्में, निशांत, क्या फिल्में, भारत एक खोज, अद्भुत काम रहा, अद्भुत काम। अभी सुभाष चंद्र बोस पे उन्होंने भी फिल्म बनाई। तो ये एक अद्भुत ऐतिहासिक उनकी यात्रा रही 90 वर्ष की आयु में। बड़े ही, एक चीज मैंने उनसे सीखी थी कि सभी कलाकारों को एक साथ सेट पे ही लंच करना है। वो बड़ा हीरो हो, हीरोइन हो, छोटा कलाकार हो, सह कलाकार हो, उनका एक शामियाना लगता था, सब लोग लंच वहीं करते थे, और वो भी उसी में बैठते थे। समभाव वाली प्रथा को लेके आए थे। उनके लिए स्टार बड़ा या छोटा नहीं होता था, उनके लिए कलाकार बड़ा या छोटा होता था, क्योंकि कला के प्रति वो बड़े ही समर्पित थे। बहुत बड़ी क्षति हुई है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत रहे, कई फिल्मों में नेशनल अवार्ड मिला। मेरी फिल्म वेल्डन अब्बा को नेशनल अवार्ड मिला था। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए। देश के सभी बड़े अवार्ड से वो नवाजे गए। तो एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति। पैरेलल सिनेमा का मसीहा कहा जाता था। पैरेलल सिनेमा के मसीहा, नो डाउट, नो डाउट। उन्होंने अपने सिनेमा को करप्ट होने नहीं दिया। वो विंडो कलेक्शन से ज्यादा सिनेमा क्या समाज को मैसेज देगी, उस पर उनका जोर ज्यादा रहा। तो लास्ट मुलाकात कब? मेरी लास्ट मुलाकात फोन पर हुई। फोन पर बात किया, हाय रावी, हाउ आर यू, यू डूइंग सो वेल एज अ पार्लियामेंटेरियन। तो एक बहुत सुंदर आवाज, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए। हमेशा सिनेमा, और उनके सिनेमा भी पॉजिटिविटी को दर्शाता रहा। भारत को प्यार करने वाले, भारत को प्रेम करने वाले। नहीं तो कहते हैं ना कि कोई लेफ्टिस्ट हो जाता है, कोई कम्युनिस्ट हो जाता है, कोई सिनेमा मेकर खाली कड़वापन ही दिखाना चाहता है। ये वो किसी लॉबी में नहीं रहे। उन्होंने अपना एक श्याम बेनेगल, एक श्याम बाबू का, हम लोग उनको प्रेम से श्याम बाबू कहते थे। मैं उनका बहुत ही प्रिय कलाकार था, इसीलिए उन्होंने अपनी आखिरी क्षणों में मुझे 2 फिल्मों में लिया। और वो फिल्मों ने बहुत, एक रवि किशन का एक रस, उनको उनको वो हमेशा कहते थे तुम्हारे में रस बहुत है। तो उन्होंने, आप वेलकम टू सज्जनपुर या वेल्डन अब्बा देखेंगे तो बड़ा रस भरा किरदार था। उनको लगता था मैं बहुत ही पैशनेट इंसान हूँ।
तो ये श्याम बाबू की सोच रही मेरे प्रति। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना है। पुष्पा